दोस्तों नमस्कार। हम तीसरा T20 मैच कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच 10 जून को रात 11 बजे से द एज बाउल साउथहैम्पटन में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है। अगर मैं यहाँ पर स्कोर की बात करूँ तो इस ग्राउंड पर जो है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा चेज करना यहाँ पर टफ रहता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। अगर बात करें हम बैटिंग के लिए तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हमको टॉप ऑर्डर, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों बैट्समैन को आप पिक करके चल सकते हैं उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर। सेकंड इनिंग में हमारे थोड़ा बहुत मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस ग्राउंड पर जो है बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो इस ग्राउंड पर 6 से 8 विकेट औसतन गिरते हैं। तो जहाँ पर 6 से 8 विकेट औसतन गिर रहे हो वहाँ पर हमारे लिए ऑलराउंडर प्लेयर हमेशा से ही की प्लेयर रहते हैं। ठीक, और गेंदबाजी में क्या है, यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है। तो आप पेसर को तो प्रमुखता से टीम में जगह देंगी, लेकिन आप इस वाले मैच में स्पिनर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 12 T20 मुकाबले खेलेंगे, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 8 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 4 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर, सॉरी यहाँ मैंने एवरेज स्कोर वो लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एवरेज जो बैटिंग फर्स्ट का रहता है 160 165 का एक एवरेज स्कोर यहाँ पर रहता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 12 मैचेस में से देखिए, अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 8 बार मुकाबले जीत रही है तो आप कह सकते हैं कि हाँ, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके थोड़ा सा जीतने के चांसेस हाई रहेंगे। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि भाई 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली भी टीम जीती है। हाँ, थोड़ा कम मुकाबले जरूर जीती है लेकिन जीत सकती है। ठीक है ना, अब कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, कई फैक्टर रहते हैं कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उन दोनों टीमों के प्लेयर किस फॉर्म में है। ठीक है, अपोजिशन के बैट्समैन और बॉलर किस फॉर्म में है। ठीक है, और इस पिच पर, जिस पिच पर आज मुकाबला खेला जा रहा है वहाँ पर जो है फर्स्ट इनिंग में पिच किस प्रकार का गेम रहता है। ठीक है, बैट्समैन का क्या गेम है और बॉलर्स का क्या गेम रहता है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई, इन दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है। ठीक है ना, तो आपके पत्ते सही फंसने चाहिए। ठीक है ना, तो आपको सोचना होगा कि हाँ, और जैसा हम सोचते हैं ना अक्सर चीज़ें वैसा होती नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट तो आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद बात करें स्कोरिंग पैटर्न की तो इस ग्राउंड पर देखिए लगभग हर प्रकार का स्कोर बनता है। ठीक है, अगर मैं औसतन बात करूं तो 170 के समथिंग या 160 टू 180 के बीच का स्कोर तो बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेन्यू मैचेस की बात करें तो ये है जो 11 सितंबर 2024 को मुकाबला खेला गया है। ठीक है ना, आप एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला गया था, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 179 का स्कोर किया है और ऑल टीम आउट हो गई है। इंग्लैंड 151 पर ऑल टीम वो भी आउट हो गई, यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों इनिंग में यहाँ पर 10-10 विकेट गिरे हैं। हर मैच में 10 विकेट तो ना गिरे, लेकिन हाँ, आप फर्स्ट इनिंग में भी 6-7 विकेट और दूसरे इनिंग में 7-8 विकेट गिरने का उम्मीद ऐसा मान के चल सकते हैं। ठीक है, उससे आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अगर बैटिंग की बात करूँ तो देखिए, बैटिंग में देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, पावर प्ले में 1 विकेट यहाँ गिरा है, सेकंड इनिंग में भी पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं। बॉलिंग में देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर 5 विकेट, स्पिनर 4 विकेट, सेकंड इनिंग में बॉलिंग में पेसर 8 विकेट, स्पिनर 2 विकेट। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पेसर और स्पिनर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसी के बेस पर मैं अभी टीम बनाकर भी बताऊंगा। एक और वेन्यू मैचेस देखिए जो कि खेला गया था 2022 में। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही मुकाबला था जहां पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने हाई स्कोर किया था और सेकंड इनिंग में टीम को थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो ऐसा जैसा ही कुछ रहा है मामला। तो मैं इस वाले मैच के बेस पर अगर टीम बनाऊं, क्योंकि ये 2024 का मुकाबला है, तो देखिए हमको पता है कि यहाँ पर विकेट गिरने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, कम से कम 6 से 8 विकेट तो गिर सकते हैं। ठीक, और पावर प्ले में 1-1 विकेट गिरने की संभावना प्रमुखता से रहेगी। सेकंड इनिंग में तो थोड़ा टफ ही रहेगा और पेसर और स्पिनर क्या है, विकेट ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में जहाँ पर पेसर और स्पिनर इतने विकेट ले रहे हो तो वहाँ पर क्या है कि भाई विकेट गिरने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। दोनों कंडीशन में टीम बना के चलना आप। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में ठीक ठाक कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है, ठीक ठाक मान के चल सकते हैं। अगर विकेट इतने गिर रहे हों तो वहाँ पर अच्छी कंडीशन तो नहीं कही जाएगी, लेकिन हाँ ज़रूर गुड कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या रहेगा,
दो कंडीशन होंगी, तो इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी और वेस्ट इंडीज़। अगर हम पहले ये मान के चलते हैं, अगर इंग्लैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। तो इंग्लैंड की तरफ से जो ओपनर आते हैं, उनकी तरफ से ओपनर आते हैं कौन, जेमी स्मिथ और बेन डकेट। दोनों की प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो 4-38-64, मतलब जेमी स्मिथ भी ठीक फॉर्म में है, बेन डकेट भी एक ठीक टच में चल सकते हैं, अच्छी फॉर्म में है। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि पावर प्ले में विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, पेसर और स्पिनर को विकेट मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इन दोनों में से किसी एक को पिक करना। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं जॉस बटलर। ग्रेट फॉर्म में चल रहे हैं जॉस बटलर, विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे आपको। अगर पिक करना होगा आप कम से कम करंट की फॉर्म के बेस पर, तो ये प्लेयर हमारे को टीम में बनता है, और किसी में ड्रॉप भी निश्चित तौर पर करना है। हैरी ब्रूक एक ठीक ठाक स्मार्ट प्लेयर हैं, ठीक है, आप इनको टीम में चांस दे सकते हैं, कभी ड्रॉप करके भी चलना है, क्योंकि यहाँ पर एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज की ज़रूरत रहती है। टॉम बेंटन और जैकब बैथल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जाए तो हमको जैकब बैथल के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ऑलराउंडर प्लेयर है, अच्छी खासी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं। टॉम बेंटन की बात करें, इस वाले मैच में जो है 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयरों में से 2 प्लेयरों को आप पिक करके जरूर चलना, 4 5 6 में से 2 प्लेयर, ठीक। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे विल जैक्स। जैसी ये विकेट है, नंबर 7 पर आते हैं विल जैक्स, तो ये प्लेयर एक रिस्की प्लेयर भी रहेगा और की प्लेयर भी रहेगा। लियाम डॉसन की बात करूँ तो करंट का स्पिन से अच्छी गेंदबाजी कराई है, ठीक है। जैसी ये विकेट है, यहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद है, तो एक मैच में चांस दिया जा सकता है। उसके बाद बार्डन कायर्स की बात करें, क्योंकि हमको पता है ना, क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेकेंड इनिंग में जो है, यहाँ पर देखिए आप, सेकेंड इनिंग में जो है यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद है, तो वहाँ पर हमारे लिए स्पिनर तो रहेंगे ही, लेकिन पेसर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो जिसमें बार्डन कायर्स, ठीक, बार्डन कायर्स करंट का फॉर्म अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। आदिल रशीद स्पिनर को पीछे मदद है, कभी आप लियाम डॉसन के साथ जाइए, कभी आप आदिल रशीद के साथ जा सकते हैं। ल्यूक वुड भी ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खासतौर पर वो अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएं, क्योंकि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा क्या है कि बॉलर्स को पिच से मदद है। अब बात आती है दूसरी कंडीशन की, अगर वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। आप ध्यान देना, जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है या सेकंड कर रही है, अपोजिशन के बॉलर की फॉर्म क्या चल रही है और ये पिच कंडीशन क्या कह रही है, इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा क्या रहेगा, आसानी रहेगी टीम बनाने में, ठीक है। और मैं क्लियर यहीं पर कर दूं, हम जैसा सोचते हैं कभी कभी उससे थोड़ा सा हटकर भी होता है। हमने कहा कि भाई यहाँ पर बल्लेबाजी फर्स्ट में इतना विकेट लेता है, कभी कभी बल्लेबाज काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर देते हैं, विकेट बहुत कम गिरते हैं, और कभी कभी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 7 से 8 9 विकेट भी गिर जाते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ। और इसके अपोजिशन भी होता है कि कभी कभी विकेट बहुत कम गिरते हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन रहती हैं, ठीक। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से इवान लेविस और जॉनसन चार्ल्स ओपनिंग पे आते हैं, और दोनों की फॉर्म की बात करूं तो ठीक ठाक टच में जैसे हैं। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयरों का कोई भरोसा रहता नहीं है, ये किसी भी मैच में फायर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फर्स्ट इनिंग में तो आप इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। आई होप पिछले मैच में इन्होंने अच्छा स्कोर किया है 49 का, और वैसे भी ठीक ठाक टच में है, ठीक है, एक की प्लेयर रह सकते हैं। सैफरन रदरफोर्ड का करंट का फॉर्म उतना कोई खास है नहीं। रोबमन पावेल ये भी किसी मैच में अच्छा पिक करते हैं और किसी में बहुत बुरी तरफ से फ्लॉप रहते हैं, ठीक है। रोमारियो शेफर्ड 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने पिछले मैच में आए थे, और ये जो प्लेयर हैं ये पीछे भी बल्लेबाजी करने आता है, कभी 7 और 8 नंबर पर, ठीक है। तो बॉलिंग सेक्शन और एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसन होल्डर की बात करूँ तो पिछले मैच में 29 रन 1 विकेट, और उससे पहले एक डिसेंट परफॉर्मेंस इनकी तरफ से रहा है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। रोस्टन चेज जो कि नंबर 5 और 6 पर बल्लेबाजी करते हैं, पिछले मैच में 8 नंबर पर बल्लेबाजी की इनने, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, और वैसे ये 5-6 नंबर पर आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक। तो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। गुडाकेश मोटी की बात करूँ तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, चाहे तो एक मैच में चांस भी दे सकते हैं। अकील हुसैन और अलजारी जोसेफ, ये दोनों प्लेयरों पर थोड़ा सा विशेष फोकस करके जरूर चलिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर देखिए आप, सेकेंड इनिंग में क्या है दोस्तों, सेकेंड इनिंग में जो है बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, ठीक। पावर प्ले में ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं, और तो आप जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, आप चाहें तो प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर अपोजिशन के बॉलर को देखकर 2 नंबर
4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर के भी साथ जा सकते हैं, या 1 2 3 टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर, ठीक है, 1 2 3 में से एक, और 4 5 6 में से एक, और एक ऑलराउंडर प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर 5 विकेट, स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं। सेकंड इनिंग में पेसर को 8 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं। तो आप क्या करना, पेसर और स्पिनर, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन भी उतार के चलना, और किसी मैच में आप ऑलराउंडर प्लेयर और पेसर बॉलर के साथ भी जा सकते हैं। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, ऑलराउंडर प्लेयर हमारे लिए वाइस कैप्टनसी कैप्टन की चॉइस भी रह सकते हैं, क्योंकि विकेट गिर रहे हैं तो ऑलराउंडर प्लेयर 4 5 6 नंबर पर भी आते हैं बल्लेबाजी करने, और गेंदबाजी भी करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और आप चाहें तो पेसर और स्पिनर को भी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रही इस वाले मैच की कहानी। प्लेइंग 11 की बात करूँ तो यहाँ पर इंग्लैंड की तरफ से जेमिस स्मिथ, बेन डेकेट ठीक ठाक फॉर्म में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक करके चल सकते हैं। जॉस बटलर, हैरी ब्रूक दोनों इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी इस वाले मैच पर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के प्लेयर हैरी ब्रूक हैं, टॉम बेंटन और जैकब बैथल, इन तीनों में से आप किसी 2 प्लेयरों के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विकेट गिर रहे हैं। विल जैक्स करंट का फॉर्म है, ठीक है, ठीक ठाक टच में है, वैसे कोई खास इनका प्रदर्शन रहा नहीं है। लियाम डॉसन और अकील हुसैन, सॉरी आदिल राशिद, ये 2 स्पिनर आपको इंग्लैंड की तरफ से मिलेंगे। और तो दोनों का फॉर्म की बात करूँ तो आदिल रशीद के साथ जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। बार्डन कायर्स और ल्यूक वुड, ये 2 पेसर बॉलर मिलेंगे आपको, और ये ज़बरदस्त फॉर्म में और इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे। प्लेइंग 11 में देखिए वेस्ट इंडीज़ की तो इवान लेविस और जॉनसन चार्ल्स, ठीक है, इवान लेविस और जॉनसन चार्ल्स की बात करूं तो इनका थोड़ा सा दिक्कत ये है दोस्तों, ये कभी की भी किसी मैच में चल सकते हैं और कभी भी फ्लॉप हो सकते हैं। शाई होप ठीक टच में है, एक अच्छी पिक बन सकते हैं। सैफरन रदरफोर्ड और रोमन पावेल, ये दोनों की फॉर्म करंट में उतनी कोई खास चल नहीं रही है। रोमारियो शेफर्ड, जैसन होल्डर, ये 2 प्लेयर इस वाले मैच के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है रोस्टन चेज की, तो एक इम्पोर्टेंट पिक हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू पिच। गुडाकेश मोटी करंट में उतना अच्छा कोई इनका प्रदर्शन रहा नहीं। अकील हुसैन और अल्जारी जोजफ, ये 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं।